हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ज़ीशान अहमद एंड यू आर वाचिंग ज़ीशान अहमद। आज बात कुछ स्पेशल है। स्पेशल ये है कि आज मुझे बात करनी है आपकी पढ़ाई को लेकर। एक ऐसी समस्या, एक ऐसी रिवीजन टेक्नोलॉजी मुझे आपको बतानी है जो आपके लिए एक बेहद फ़ायदेमंद होने वाली है। अगर आप पढ़ते हैं और आप भूल जाते हैं बार बार, आपको पता है एक एवरेज व्यक्ति जब सोता है तो कम से कम 40% जो उसने पढ़ा होता है, जो उसने दिन भर किया होता है, वो भूल जाता है उन बातों को, 40% से भी ज़्यादा। ये एक साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा मिशिगन यूनिवर्सिटी ने बताया है कि 40% से भी ज़्यादा लोग जो लोग सो जाते हैं तो उस बातों को पुरानी भूल जाते हैं। तो आपको इस चीज़ को कैसे करना है? आप सोचेंगे अगर मैं पढ़ता हूँ, एक दिन में मैंने इतना कुछ पढ़ा और फिर मैं भूल गया 40%। और आप जानते हैं सबसे बड़ी चीज़ भी क्या होती है? पढ़ने के बाद भूलना। आप पूरी बुक सॉल्व कर लेते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर पूरी बुक सॉल्व करते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो इस भूलने की प्रक्रिया को हटाने के लिए मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो काफ़ी लोग फॉलो करते हैं और काफ़ी सक्सेसफुल हैं। और ये फार्मूला काफ़ी अच्छे लोगों से आया है। इवन जो IAS हैं, IPS हैं या फिर IES एग्ज़ाम क्वालिफाइड पर्सनल्स हैं, उनसे बात करने के बाद, उनके इंटरव्यू लेने के बाद ये एक फार्मूला निकला है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बेसिकली आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये फार्मूला और आपको इसको अच्छे से देखना है। इस वीडियो को पूरा सुनिए ध्यान से और इसको अप्लाई कीजिए तो आपको रियली बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ से। और ये जो भूलने की दिक्कत है ना, इसे आप बिल्कुल भूल जाओगे। आप कभी भूलोगे नहीं और आपको हर चीज़ वो याद रहेगी जो आप पढ़ोगे। आप सोचो अगर आप एक बार पढ़ो, एक बार में पढ़ के आपको कोई चीज़ याद हो जाए तो कितना बेनिफिट रहे आपके लिए। आप बार बार रिवीजन करते हैं, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करते हैं, की प्रैक्टिसिंग करते हैं, उसके बाद में उसको याद रखते हैं। पर अगर ऐसा हो कि आप उसको पढ़ो और एक आध बार रिवीजन करने से ही आपको वो चीज़ याद रहे तो कितना बेनिफिशियल है आपके लिए। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए रियली बहुत बेनिफिट है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा समझिएगा, उसको अप्लाई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कितना फ़ायदा हुआ आपको इस टेक्निक से। ये टेक्निक बेसिकली यूज़ की जाती थी पुराने ज़माने में। आपने सुना होगा कई बार लोग गहन अध्ययन करते थे, योग करते थे और काफ़ी कुछ चीज़ों को याद करते थे। आपने देखा होगा पुराने ज़माने की कुछ सूक्तियाँ, कुछ श्लोक, कुछ कहावतें ऐसी हैं जो आज भी एकदम फिट बैठती हैं। उसका रीज़न क्या था कि पुराने ज़माने के लोगों के पास काम कम था, सोचते ज़्यादा थे और सोचने के बाद एक ऐसी बात कहते थे जो बात तब से लेके अब तक वैलिड है। इस बात से आप भी सहमत होंगे। जो वो कहते थे वो बात इतनी ज़्यादा अच्छी थी, बातें इतनी सटीक थी कि उस ज़माने से लेके इस ज़माने तक वो बातें आज भी वैलिड हैं और एकदम सटीक पहुंचती हैं, क्योंकि वो काफ़ी गहन अध्ययन करने के बाद ये चीज़ें कहते थे। तो मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ आपको वो सिंपल सा है। आप जो डेली स्टडी करते हैं, डेली जो आप पढ़ाई करते हैं, बिल्कुल आपको वैसे ही पढ़ाई करनी है। अपने टाइम्स को, अपने टाइम टेबल को, अपने शेड्यूल्स को वैसे ही बनाना है। पर आपको ध्यान रखना है जब आप सोते वक्त जाते हैं बेड पर, तो ये एक काम आपको मैं बताने जा रहा हूँ, वो उस काम को आप करेंगे तो आपको रियल बेनिफिट होगा। आप इतना कुछ अच्छा सीख पाएंगे कि आप हमेशा उस चीज़ को याद रहेंगे। तो करना क्या है आपको दोस्तों? करना सिंपल से एक ट्रिक है आपको करना। जब आप जाते हैं लेटने मोबाइल पे, मतलब बेड पे जाते हैं लेटने, तो बेसिकली करते क्या है, हम लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, हम लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या फिर मोबाइल में कुछ स्क्रॉल करते हैं और हल्के हल्के हमें नींद आती है, हम सो जाते हैं। मीन्स ऐसा बहुत ही कम होता होगा कि तुरंत लेटे आप और तुरंत सो गए। आपको मुश्किल से लेटने के बाद सोने में आपको 15 से 20 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा भी लगता होगा कुछ लोगों को। और ये फैक्ट है, सभी को ऐसा लगता है, सभी को इतना टाइम लगता है सोने के टाइम पे जब वो लेटते हैं बेड पे। मीन्स यू हैव टू गिव सम टाइम। सो द थिंग इज़ दैट माय डियर एस्पिरेंट्स, आपको करना क्या है? आपको करना सिर्फ इतनी सी चीज़ है, जो भी आपने दिन भर पढ़ा है उसको हल्का से एक बार माइंड में रिवाइज़ करना है। मीन्स जैसे आपने पढ़ा था परसेंटेज, अब परसेंटेज अगर आपने पढ़ा अगर मैथ में, तो आप क्या करेंगे, उस परसेंटेज के फार्मूलेज को एक बार सोते टाइम आंखें बंद करके रिवाइज़ करेंगे। रिवाइज़ कि ये मैंने पढ़ा था, ये फार्मूला था। इंग्लिश पढ़ी थी तो आपने इंग्लिश में कुछ रूल्स पढ़े होंगे जो आपको रिवाइज़ करना है। और अगर उन चीज़ों को आप एक एक करके रिवाइज़ करते हैं, आप देखेंगे पहले दिन आप जब करेंगे तो बहुत ही कम चीज़ें आपको याद रहेंगी। मीन्स आपने अगर पढ़े थे 10 रूल तो आपको एक आध रूल याद रहेंगे और आपको उसको माइंड में रिवाइज़ कर पाएंगे लेटते वक्त। पर दूसरे दिन भी यही करेंगे तो कुछ चीज़ें और अच्छी बढ़ेंगी, तीसरे दिन करेंगे तो और अच्छी बढ़ेंगी, क्योंकि हमें माइंड का सबका एक ही माइंड होता है। वी ऑल हैव 8046 सेकेंड्स इन आवर लाइफ, बट द थिंग इज़ दैट कि हमें यूज़ करना है उनको कैसे। आपको यूज़ करना है उन टाइम्स को और उस टाइप को रिवाइज़ करने में अपने टाइम को लगाना है आपको। अगर रात में आप इस चीज़ को करते हैं, इस चीज़ को रिवाइज़ करने में लगाते हैं, तो यू विल गेट द रियल बेनिफिट। अगर आप 10 फार्मूले याद करते हैं और आपको 5 भी रिवाइज़ करते वक्त रात में याद है, तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर आप बात मानेंगे तो बिल्कुल आपको वो फार्मूले हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अगर आप दूसरे दिन भी ऐसे ही करते हैं तो आपको कीप गोइंग करना है, हल्के हल्के इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाना है और ऐसे प्रैक्टिस में लाते लाते आपका रिवीजन काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आप काफ़ी चीज़ों को समझ पाएंगे।
तो आज आने का विषय यही था कि आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताई जाए जिससे आप कुछ सीख पाएँ। आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ लेटना है बेड पर, और लेटने के बाद आपने जो भी दिन में चीज़ें पढ़ी थी, जो भी तथ्य याद कर रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद कर रहे थे, आपने सारे सब्जेक्ट पढ़े थे, क्योंकि बेसिकली यू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स, सो यू हैव टू रिवाइज मैथ, यू हैव टू रिवाइज इंग्लिश, यू हैव टू रिवाइज रीजनिंग, you have to revise GS and all the facts, you have to revise daily current affairs. So the thing is that, my dear aspirants, if you are doing this practice again and again, you will really help your mind to encourage to just absorb all the things. So आपको ऐसी चीज़ों को absorb करना है, आपको याद करना है और उसको रिवाइज करना है डे बाय डे। ऐसा करने में आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेंगे और आप अच्छे से अच्छी चीज़ें रिवाइज़ करेंगे, और आपको वो चीज़ें जो भी रिवाइज़ करते वक्त आपको याद आ रही हैं वो बिल्कुल आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। ये पर्सनल गारंटी है, पर्सनल तजुर्बा है, और जो लोग मुझे प्रैक्टिकली जानते हैं वो भी जानते भी हैं कि ये ट्रिक कितनी फॉलो करते हैं और कितनी अच्छी ट्रिक है ये, और ये ट्रिक कहाँ कहाँ बताई गई है। तो ऐसी ट्रिक को ही आपको इस चीज़ को समझना है और रिवाइज़ करना है। मेरे जितने भी दोस्त, जितने भी व्यूअर्स हैं इसको देख रहे हैं, तो वो उससे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को फॉलो करें और कमेंट में लिख के बताएं कि उनको कितने में फ़ायदा हुआ, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनके दोस्त लोग भी जान पाएँ इस ट्रिक को। और ये बेहद खूबसूरत ट्रिक है जो बड़े बड़े लोग भी इस ट्रिक को फॉलो करते हैं, इस रिवीजन की ट्रिक को। ये टेक्निक है जो आपको आना ही चाहिए, और इसको करने में कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आपको सिर्फ सिंपल क्या करना है, अपने आप को लेटना है, उसको रिवाइज़ करना है, और आप खुद देखेंगे जो आपने सुबह पढ़ा है वो आपको शाम तक भी याद नहीं है, तो अगले दिन कैसे याद रहेगा। आपने सुबह कोई चीज़ पढ़ी थी, 10 बजे क्लास में गए थे, आपने ऑनलाइन क्लास में कोई चीज़ पढ़ी थी, और आपको शाम को भी अगर याद नहीं आ रही है वो चीज़, तो आपको अगले दिन कैसे याद आ सकती है वो चीज़। आप खुद सोचिए इस बात को। तो इसलिए आपको क्विक रिवीजन करना है कि आपको देखना है कि आपने जो पढ़ा है वो कितना वर्थ है, वो कितना वर्थवाइल है, आपने कितना टाइम जो स्पेंड किया था वो कितना बेनिफिशियल था आपके लिए। ऐसा नहीं था कि सिर्फ आप पढ़ रहे थे, आपका मन नहीं था वहाँ पर। तो इन सब चीज़ों को डिस्ट्रैक्शन से हटाने के लिए आपको करना है रात में एक काम, मोबाइल छोड़ देना है। मोबाइल करना आप बाद में कर लेना मोबाइल पर, उससे पहले इसको रिवाइज़ करके देखना एक बार, क्योंकि मोबाइल से ज़्यादा ज़रूरत है कि रिवाइज़ करें उसको और उसको याद रखें हमेशा, क्योंकि आपकी मेहनत जो आप करते हैं वो वेस्ट ना जाए। मीन्स जो टाइम आप जा रहा है वो दोबारा तो आएगा नहीं, तो उसको उस टाइम को पक्का करने के लिए आपको रिवाइज़ करना ही करना पड़ेगा, और इसको अप्लाई करना है इस ट्रिक को आपको, आप सबको। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं और उसको काफ़ी बेनिफिट भी मिलता है। इसलिए आप इस ट्रिक को ज़रूर अपनाएं और इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें। तो करना क्या है, सिंपल दोस्तों, सिंपल सी ट्रिक है, करना कुछ नहीं है आपको। सिंपल शाम में जब आप बेड पर लेटते हैं तो आपको लेटते वक्त बेड पे 10-15 मिनट के लिए अपनी चीज़ों को रिवाइज़ करना है। मीन्स आपने जो स्टडी करी थी दिन भर में, आपको उसको एक क्विक सिनॉप्सिस से रिव्यू करके स्टडी करना है। आपको याद करना है मेन पॉइंटों को कि जो हमने पढ़े हैं, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, वो हमें अभी भी याद है कि नहीं। आप बिल्कुल इस ट्रिक को अपनाएं और आप अपनी मेमोरी को शार्प करें। आप खुद देखेंगे कि आपको कितना फ़र्क मिलेगा। आप खुद सोच सकते हैं ये बात, अगर आपको सुबह की चीज़ शाम को याद नहीं रहती तो अगले दिन कैसे याद रहेगी। इसलिए आपको इस ट्रिक को रेगुलरली फॉलो करना है। इस ट्रिक का असर आपको मुश्किल से 7 दिन लगेंगे, उसके बाद से आपको बहुत अच्छे से इसके रिजल्ट मिलने लगेंगे और आप देखेंगे कि इसमें कितना बेनिफिट हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस ट्रिक को अपनाएंगे, इस चीज़ को फॉलो करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट से और बाकी मेल से, बाकी चीज़ों से कि आपको कितना बेनिफिट हुआ। तो इसलिए आपको ये ट्रिक को अपनाना है। लेटिए, सारे सब्जेक्ट को रिवाइज़ कीजिए, 10-15 मिनट टाइम दीजिए, और उस टाइम से आपको रिवीजन करने के बाद जब आप सुबह उठते हैं तो भी एक बार रिवाइज़ करते हैं तो और भी बेनिफिशियल है। आपको जितना भी चीज़ें पढ़ते हैं आपको रिवाइज़ करना ही पड़ता है। आप क्लास में पढ़ते हैं, फिर घर में आके पढ़ते हैं, फिर उसको फिर से पढ़ते हैं। तो मेन चीज़ क्या होती है, रिवीजन। और रिवीजन अगर आप अपने मन से कर रहे हैं तो सबसे बेनिफिट वो है आपके लिए, यानी वो आपके माइंड में वो चीज़ें, वो न्यूरॉन जो है वो उस चीज़ को ग्रैप्स कर रहे हैं। तो अगर वो ग्रैप्स कर रहा है तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगी। कुछ चीज़ें होंगी, आपने देखा होगा, कुछ घटना होती है हमारे बचपन की लाइफ की इंसिडेंट्स हमें याद रहते हैं। किसी ने कोई बात कही होती है वो हमें याद रहते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि हमें इतना ज़्यादा वो डीपली पहुंच गया, हमने उसको बार बार रिवाइज़ भी करा। रिवाइज़ कैसे करा, किसी ने कुछ हमसे ताना कह दिया तो हम उसको बार बार याद करते हैं कि उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था। तो वो चीज़ होती है दोस्तों, इसको फॉलो करना है आपको। ये माइंड ट्रांसफॉर्मेशन है, एक न्यूरोलॉजी की ट्रिक है, इसको आपको अच्छे से आजमाना है और इसको लगाना है अपने स्टडी में और आप डेली बेनिफिट पाएंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि ये बात वो भी जाने और इस चीज़ को फॉलो करके वो भी आगे के लिए बढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।